आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग जो है कि है आपके समास। और समास में भी आपके सबसे पहला समास समास का भेद यानी कि अव्ययीभाव समास। देखिए अव्ययीभाव समास क्या होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है अव्ययीभाव। अव्ययीभाव में क्या होता है, जो आपके प्रथम पद होता है जो उसमें आपके क्या होता है अव्यय। और अब अव्यय किसे कहते हैं वो देखिए, अव्यय क्या क्या है अव्ययीभाव समास। देखिए अव्ययीभाव समास को समझना बहुत ही आसान और सीधा नियम। देखो इसमें क्या होता है, जिस समास का प्रथम पद प्रधान और मुख्य हो और साथ में वह एक अव्यय हो, यानी कि अव्यय कौन कौन से होते हैं, अव्यय किसको बोलते हैं, जो आपके देखिए लिंग वचन कारक का कोई असर नहीं पड़ता हो, यानी कि आपके जो कभी नहीं बदलते हो, जैसे कभी यथा प्रति आ बर हर इस प्रकार के जो आपके शब्द होते हैं उनको बोलते हैं अव्यय शब्द। और इन अव्यय शब्दों से जो आपके समास बनते हैं उनको बोलते हैं अव्ययीभाव समास। देखिए अव्ययीभाव समास को समझने के आपके दो मुख्य भेद हैं, यानी कि अव्ययीभाव समास आपके दो प्रकार के होते हैं। इसमें जिसमें शब्द की शुरुआत में उपसर्ग या अव्यय जुड़ा होता है, देखिए जैसे कि यथा प्रति बर अनु हर ऐसे आपके अव्यय जुड़े होते हैं। दूसरा प्रकार होता है जिसमें आपके शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जिसे आपके दिनों दिन रातों रात, इस दो तरीके के आपके अव्ययीभाव समास होते हैं। अब देखिए समास के नियम क्या कहते हैं कि समास का प्रथम प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय उपसर्ग होता है, दूसरा पद इसके साथ मिलकर उसके सामासिक पद में अव्यय का क्रिया विशेषण बना देता है। अब देखिए आप उदाहरण देखेंगे कि आपको समझ में आएगा कि अव्ययीभाव समास होता क्या है। देखिए प्रमुख उदाहरण इसके विग्रह के साथ। देखिए पहले प्रकार के आपके जो पहला प्रकार था यानी कि प्रथम भेद था, उसके आधार पे यानी कि अव्यय शब्द, तो उसमें क्या होगा, देखिए यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार जो यथा शब्द है ना, ये आपके लिंग वचन कारक इनके विभक्ति के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, यानी कि ये अव्यय शब्द हो जाएगा। तो यानी यथा शब्द है, फिर इसमें भी यथा है, इसमें प्रति है, इसमें प्रति है, यानी कि जो प्रति यथा ये शब्द शब्द हो जाएंगे आपके अव्यय शब्द। यानी कि यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, प्रति वर्ष यानी कि हर वर्ष, तो इसमें यथा इसमें प्रति, ये आपके अव्यय शब्द है। फिर दूसरा प्रकार क्या कहता है, पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन, यानी कि शब्दों का वापस दोहरा होता है, तो वो किस प्रकार होता है, रातों रात यानी कि रात ही रात में। फिर दूसरा देखा हाथों हाथ यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में या फिर हाथ ही हाथ में। फिर तीसरा देखा गांव यानी कि प्रत्येक गांव में। साफ साफ यानी कि बिल्कुल साफ। इस प्रकार से आपके अव्यय भाव के दो जो आपके दो प्रमुख भेद हैं वो आपके हो जाते हैं अव्यय शब्द और एक आपके पुनरावृत्ति शब्द यानी कि आपके रिपीटेशन वाले शब्द हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने अव्यय भाव समास को एक बहुत ही कम टाइम में समझा। तो आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।